वाराणसी मिर्जापुर से बड़ी सामाजिक पहल की खबर। साईं वंदना वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी ने ग्रामीणों के लिए खोला स्वास्थ्य का द्वार। संस्थापिका व नेशनल इक्वल पार्टी महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदना सिंह दीदी के नेतृत्व में आयोजन। ग्राम अदलपुरा चुनार मिर्जापुर में निःशुल्क चिकित्सा कैंप का सफल आयोजन। लाइफलाइन हॉस्पिटल सुंदरपुर वाराणसी के डॉक्टरों की टीम ने संभाली कमान। डॉक्टर भास्कर सिंह, डॉक्टर अमित गौरव कार्डियोलॉजिस्ट और डॉक्टर अभय सिंह ने की निःशुल्क जांच। हृदय रोग व अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों को मिला विशेषज्ञ परामर्श। संस्था द्वारा वृद्ध महिलाओं को शॉल वितरित कर ठंड से राहत। ग्रामीणों में दिखा उत्साह, स्वास्थ्य सेवा को लेकर जताया आभार। कैंप में सुमन सिंह, इंदु सिंह, सीमा देवी, गौतमा देवी, संगीता कला, नेहा, भाव्या, निषाद, अरविंद सिंह, करण निषाद, अविपाल, अखिलेश सिंह, सुनील सहित कई लोग रहे मौजूद। मैं भाव्या निषाद, साईं वंदना वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी वंदना सिंह मैम के द्वारा आज हमारे ग्राम अदलपुरा चुनार मिर्ज़ापुर में एक और ब्रांच का उद्घाटन हुआ है, जिसमें इस ब्रांच की जिम्मेदारी मैम ने मुझे सौंपी है, जिसको मैं पूर्ण ईमानदारी और निष्ठापूर्वक इसको आगे बढ़ाऊंगी और यहाँ के लोगों को इसके बारे में अवगत कराऊंगी, जिससे ये हमारी संस्था से जुड़ करके संस्था को आगे बढ़ाने में कार्य करूंगी। आज जो है फ्री कैंप लगा हुआ है, इसके बारे में क्या? आज हमारे अदलपुरा में निःशुल्क शिविर का आयोजन हुआ है, जिसमें लाइफलाइन हॉस्पिटल के द्वारा डॉक्टर्स आए हैं और यहाँ के लोगों को निःशुल्क जांच कर रहे हैं और एवं उनको दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं। मेडिकल कैंप लगा हुआ है, क्या करेंगे? ये साईं वंदना वेलफेयर और लाइफलाइन हॉस्पिटल के संयुक्त प्रयास से यहाँ पे निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें मेडिसिन से संबंधित बीमारियों का हमने जांच किया और उनका दवा भी दिया, और साथ साथ में हमारे साथ में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित गौरव, जो वाराणसी के BHU के जो है जाने माने जो है हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, और वो भी अपनी सेवाएं यहाँ पे जो है निःशुल्क जो है हृदय रोग के बारे में उन्होंने लोगों को जागरूक भी किया, और उनका ECG और भी जांच भी किया गया। ब्लड प्रेशर, ECG और कुछ दवाइयाँ भी वितरित की गई। किस टाइप के पेशेंट तक ज़्यादा मिले? ज़्यादातर इस समय सीजनल पेशेंट ज़्यादा मिले, सर्दी के, चेस्ट पेन, गठिया के मरीज ज़्यादा मिले, जिनको जोड़ों में दर्द की शिकायत थी। कुछ खांसी, सर्दी, जुकाम के भी पेशेंट मिले। कुछ हृदय रोग को भी पेशेंट मिले, जिसको डॉक्टर साहब को हमने रेफ़र किया, डॉक्टर अमित गौरव साहब को। उन्होंने उसका ECG की जांच की और हृदय संबंधित उन्होंने एडवाइस किया पेशेंट को। सर, अगर बात की जाए एप्रिसिएशंस की, तो वी आर एप्रिशिएटेड दैट टाइप वर्क, सर हम लोग ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। जी। इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट कर रहा है सर, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो आज उपचार है सर बहुत ही खर्चीला हो रहा है। हाँ। इसके लिए सर प्राइवेट हॉस्पिटल सभी मतलब इन चीज़ों को ज़्यादा सर वो नहीं कर रहे, ऐसी बातें आ रही है। क्या सर ऐसा आप लोग कुछ सोचते हैं इसको करना है? गवर्नमेंट ने बहुत सी सुविधाएं जो है आम पब्लिक को दिया है। उसमें सबसे बड़ी सुविधा है आयुष्मान भारत योजना, जो कि गरीबों के लिए वरदान है। ऐसे पेशेंट जो गरीब हैं, पुअर हैं, वो यदि आयुष्मान कार्ड लेकर के आते हैं या 70 वर्ष से ज़्यादा बुजुर्ग हैं, उनको निःशुल्क इलाज जो है हॉस्पिटल में किया जाता है। इसके अलावा जो ऐसे पेशेंट कैंप के द्वारा जो जाते हैं, उनको हम लोग दवाइयों में और जांच में स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है। जो गरीब पेशेंट हैं उनको हम लोग अपने सेंटर पर बुलाते हैं और उनको जो है निःशुल्क दवा और भी जांच जो है कंसेशनल किया जाता है। इसके लिए एडवाइस किया गया है कैंप के माध्यम से। सर, इस समय आगे भी ठंड चल रही है जी, और बनारस जो है धर्म और आस्था की नगरी है। बिल्कुल। तो जो लोग सुबह उठ के गंगा जी में स्नान कर ले रहे हैं, हाँ। दर्शन पूजन कर रहे हैं, हाँ। इस कड़ाके की ठंड, क्या उनको ऐसा करना चाहिए? नहीं, जिनको हृदय रोग हो, इस तरीके की सांस की बीमारी हो, हृदय रोग की दवाइयाँ खाते हैं, उनको बच के रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंड से एक्सपोजर में हृदय रोग की बीमारियाँ बढ़ जाती हैं, सांस की, खांसी की बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। तो थोड़ा गर्म मौसम हो जाए तब ऐसे समय में स्नान करना चाहिए। तो सर बॉडी टेम्परेचर को लिया जाए, अगर मॉर्निंग टाइम में ठंडे पानी से आदमी नहाता है तो शायद कार्डियक की प्रॉब्लम हाँ हो सकता है। उसके लिए कार्डियक के बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे कि क्या क्या ठंड से हृदय रोग की कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। इसके विषय में आपको डॉक्टर साहब। वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी की संस्थापक हूँ और मैं जहाँ जहाँ भी सामाजिक कार्य करती हूँ, मैं डॉक्टर साहब लाइफलाइन के डायरेक्टर सर का आभार व्यक्त करना चाहूँगी
कि वो मेरे सिर्फ एक बार कहने से जिस भी गांव में जिस जगह मैं कहती हूँ वो वहाँ जा कर के निःशुल्क कैंप और मरीजों की देखभाल, उन्हें उनके स्वास्थ्य के बारे में बताना और निःशुल्क दवाइयाँ वितरण करते हैं जा कर के। मैडम जी, अगर देखा जाए तो साईं वंदना वेलफेयर लगातार वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है, मेडिसिन वगैरह तमाम हेल्थ इश्यूज़ के लिए काम करती है। क्या उद्देश्य है और भविष्य में कौन कौन से कार्य जिससे आप काम करते हैं? देखिए, साईं वंदना का मेन मोटो है महिलाओं को जागरूक करना, महिलाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए कार्य करना, और महिलाओं को जहाँ भी उत्पीड़न होता है वहाँ हमारी संस्था जाकर के खड़ी होती है और बेटियों के शिक्षा पे काम करती है। कोई ऐसा प्लान में हम लोग देखते हैं कि आप बेटियों के लिए रोजगार की भी आप व्यवस्था करती हैं, तो क्या कोई ऐसे हम लोग और देखेंगे? जी हाँ, यहाँ हमारा ब्रांच का उद्घाटन भी हुआ है अदलपुरा में। यहाँ पे बेटियों के लिए निःशुल्क कोचिंग और ब्यूटिशियन और सिलाई केंद्र खोलेंगे जल्दी। मैम, आप गांव-गांव जाती है, मलिन बस्तियों में घर घर जाती है, गवर्नमेंट से भी कुछ कहना चाहेंगी अपने ओर से, क्योंकि सही एक सजेशन ऐसा गवर्नमेंट भी कुछ कार्य करे? देखिए, गवर्नमेंट तो बेटियों के लिए बहुत सी योजनाओं को चालू किया, बस उनके तक पहुंचने की नहीं पहुंचता है, तो हम लोग उन बेटियों तक, हमारे साथ बहुत सी BLO भी हैं साथ में, वो लोग जाती हैं और साथ साथ में वहाँ पे उनको अभी यहाँ भी जितनी भी सरकारी योजनाएं थी, सीमा जी और गौतमा जी हमारे साथ हैं, वो लोग उन योजनाओं के बारे में उनको बताई हैं। चूँकि ये मिर्ज़ापुर में आता है और वो लोग बनारस से आई हैं, तो उनको बताया गया है कि मिर्ज़ापुर में किस जगह वो जाएंगी तो उनको वो सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। कार्डियक पेशेंट एक्चुअली ठंड की वजह से काफ़ी चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन हार्ट अटैक के इंसिडेंस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं, BP फ्लक्चुएशन बढ़ जाता है। इन चीज़ों को देखते हुए जो भी पेशेंट BP या हार्ट की कोई दवाई लेते हैं या इसके रोगी पहले से पता है उनको, और ख़ासकर बुजुर्ग लोग, वो लोग ठंड के एक्सपोजर से बचें। जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए लोग बोलते हैं, लेकिन मॉर्निंग वॉक ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तब वॉक कर सकते हैं, तो इससे ठंड से बचें। ऐसा एक रिपोर्ट चल रहा है कि आफ्टर कोरोना वैक्सीनेशन हार्ट अटैक के पेशेंट बढ़ गए, खासकर युवाओं में इससे ज़्यादा चीज़ें। क्या सर आप भी? हाँ, कुछ मतलब डेफिनेटली कुछ नहीं कर सकते, बट श्योरली कुछ इंसिडेंट्स ऐसे मिले हैं जो कोरोना वैक्सीनेशन या कोरोना में भी वो हो सकता है कि कोरोना का एक पार्ट हो। कोरोना वायरस ने भी ऐसा हार्ट की बीमारियों को काफ़ी बढ़ावा दिया है ना। हो सकता है वैक्सीन के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हो, ये डेफिनेटली कहना थोड़ा मुश्किल है। दोनों चीज़ों का ऐड ऑन हो सकता है। जी जी, नहीं, काफ़ी अच्छा है। इससे कम से कम रिमोट एरिया के जो पेशेंट हैं, जिनको बीमारी के बारे में, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के बारे में कुछ पता नहीं है, एक आध दो स्पेशलिस्ट भी आते हैं तो उनका काफ़ी हेल्प हो जाता है। एटलीस्ट उनको जागरूक बनाया जा सकता है, उनको कुछ ऐसे स्क्रीनिंग से पता चल जाता है जिनको कुछ बीमारी डेफिनेटली है, उनको रेफ़र किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। एटलीस्ट कम से कम कुछ दवाइयाँ भी खाते रहें और कुछ परहेज़ करते रहें तो भी अच्छा इफेक्ट होगा।